सतरंगी के साथ रंग फैलाने हम आ गए हैं। कैसे हैं आप लोग? फाइन। ओए होए ज़बरदस्त, यही हुई ना अच्छी बात। अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। सब लोगों को ठीक ठाक ही रहना चाहिए, बल्कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ठीक होते हैं फिर भी उनको ये परेशानी होती है कि अगर हमने किसी को कह दिया कि हम बिल्कुल ठीक हैं तो कहीं हमें नज़र ना लग जाए। तो जब कोई उनसे पूछता है आप ठीक हैं, बस ज़रा सर में दर्द है, बस वही कमर का दर्द, बस वही सर का दर्द, यही करते रहते हैं। बड़े चालाक लोग होते हैं ऐसे, वाकई इन लोगों को नज़र नहीं लगती। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जब उनसे पूछा जाए और क्या हाल चाल है, बस बड़ी परेशानी में ज़िंदगी गुजर रही है, जबकि कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन लोगों को ये दिखाने के लिए कि हम बिल्कुल ठीक ठाक नहीं हैं, कि हमें नज़र ना लगे लोगों की, तो वो ये परेशानियों वाले जिक्र करते रहते हैं। लेकिन औरत की सबसे बड़ी परेशानी, हर औरत की सबसे बड़ी परेशानी, और हर मर्द की भी हो गई है अब, क्योंकि औरतें ये सवाल मर्दों से ही करती हैं सबसे पहले सुबह उठ के, आज खाने में क्या बनेगा? कौन कौन करता है सवाल, ज़रा बताइएगा। हैं, सब करते हैं? किससे पूछती हैं आप? अच्छा माइक दे दें भाई, माइक पे पूछूंगी मैं। तो ये सवालात जो हैं हर कोई एक दूसरे से करता रहता है सुबह उठ के सबसे पहला सवाल जो जहन में होता है नाश्ते के बाद वो यही होता है कि आज खाने में क्या पकेगा। हाँ जी, किससे करती हैं आप सवाल? हस्बैंड से। क्या जवाब देते हैं? बैठ जाए आराम से, जो दिल चाहे बैठ जाए ना, मैं टीचर नहीं हूँ किसी स्कूल की। हाँ क्या, जो पका लो मैं तो खा लूंगा, है ना। कभी सही जवाब नहीं आता ना कि कोई हम लोगों को भी मशवरा मिल जाए, कोई हमारी भी हेल्प हो जाए। आप बताइएगा ऊपर। जी नहीं, ये आपने बोला था, आपने बोला था। अच्छा जी, बोलिए। आप किससे पूछती हैं सुबह सुबह कि क्या पकना चाहिए आज नाश्ता खाने में दोपहर के? हमारे बच्चे नहीं पूछते, कोई भी नहीं पूछता। नहीं पूछती, खुद ही बनाती है अपनी मर्जी से? बनाते अपनी मर्जी से खाते। वाह भाई, ये तो अच्छी बात हुई। लेकिन जी कभी कभी ऐसा भी होता है, आप लोगों में से बाहर कौन कौन खाना खाने जाता है? सभी यार तुम लोग घर में नहीं पकाते क्या? सबने हाथ उठा लिए। सबके हाथ उठ गए, सबके हाथ उठे जल्दी से। अच्छा, ऐसा होता है कि जो खाना आप बाहर खाते हैं उस खाने का मज़ा आपको घर में नहीं आता। अगर आप बड़ी कोशिश करें वो बना भी लें तो वो जायका नहीं आता। होता है ऐसा? अमूमन ऐसा होता है। अमूमन होता है ना जी। अक्सर ऐसा ही होता है कि जब आप बाहर जाके जो चीज़ खाते हैं और वही रेसिपी जब आप घर में बनाते हैं तो आपको खाने में वो बात ही नहीं आती। उसकी वजह ये होती है कि आप अपने अंदाजे से बना रहे होते हैं कि अच्छा ये सूप है, सूप के अंदर ये डाला है, ये अंडा है, ये चिकन है, ये यखनी है, ये चीज़ें हैं, और आप घर में आके बना लेते हैं। कभी कभी किताब में से भी पढ़ लेते हैं, कभी टीवी में भी देख लेते हैं। लेकिन जो चीज़ आप बाहर, ख़ासकर चाइनीज़ जो खाना होता है, वो आप कितना ही अच्छा घर में बना लें, लेकिन उसकी जो खुशबू, जो उसका टेस्ट बाहर के खाने में होता है वो कभी भी घर के खाने में आता ही नहीं है, चाहे आप कितनी मेहनत कर लें। और फिर उसके बाद क्या होता है कि इतनी मेहनत के बाद जो औरत है बेचारी वो यूँ बैठी होती है मासूम, क्या है ये, मैंने क्या किया, इसमें मैंने शायद ये नहीं डाला, इसमें मैंने शायद काली मिर्ची नहीं डाली, शायद मैंने इसके अंदर सिरका नहीं डाला, इस वजह से जायका वैसा आके ही नहीं दिया। तो जी जो चाइनीज़ खाने होते हैं इनको बनाने की बड़ी ट्रिक्स होती हैं। इनमें बहुत ज़्यादा माल मसाला नहीं डलता, यानी जो मसाला जात होते हैं 12 मसाले वो नहीं डलते, लेकिन जो थोड़े बहुत मसाले डलते हैं उन्हीं का टेस्ट उसमें आता है। और आज हमने आपकी मुश्किल आसान की है। जो खाने आप बाहर जाकर, खासकर चाइनीज़ खाने जो आप बाहर जाकर खाते हैं, उनका जो टेस्ट है वो आप घर में भी डेवलप कर सकते हैं। घर में उन खानों को बना के उनका टेस्ट वैसे ही आपको मिलेगा, उसी तरह के आपको लगेंगे। तो उसके लिए आज हमने जिन शख्सियत को यहाँ पे मेहमान बुलाया है उनसे हम आपकी मुलाकात कराएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक लेना ज़रूरी होता है हर चीज़ के लिए। क्योंकि ब्रेक ज़रा सी होती है तो फिर इंसान को और थोड़ी सी प्यास होती है कि हाय हाय जल्दी से खाना बनता हुआ देख लें। हम इतनी जल्दी थोड़ी बताएंगे आपको, इतने मज़े का खाना बनवाने वाले हैं, थोड़ा सा तड़पाएंगे, तरसाएंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे। पहले मुझे बताएं चाइनीज़ खाना कौन, क्या आ गई मक्खी कहाँ से आ गई? चाइनीज़ खाना कौन शौक से खाता है? 1 2 3 4, और कोई भी नहीं आया हुआ चाइना से यहाँ पर? अच्छा जी, मुझे तो चाइनीज़ बहुत पसंद है, मुझे जब जिस वक्त दे दिया जाए मैं खा लूँगी। है भाई, पेट भरा हुआ भी खाया जा सकता है वो तो। आप लोगों को पसंद है चाइनीज़? हैं सबको? बस ठीक है, आज आप लोगों को नहीं मिलेगा, सिर्फ हम लोग खाएंगे। तो जी आज हम आपकी मुलाकात भी करवाएंगे और चाइनीज़ खाना भी बनवाएंगे, और आप देखेंगे कि चाइनीज़ के अंदर असल में वो राज चाइनीज़ के क्या हैं जो हमें घर में नहीं पता होता, जो हम नहीं डालते और उसका वो टेस्ट डेवलप नहीं होता। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, तो ब्रेक से वापस आएंगे और आपकी मुलाकात करवाएंगे उस मेहमान से जो कि आपके हाथों में अभी सवाद डालने वाला है चाइनीज़ खाने का। तो देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है ज़िंदगी।
आपको बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करवाऊंगी। तो जिनको मैं इस वक्त यहाँ पे दावत देने वाली हूँ वो ओनर हैं एडीज़ वोक एंड रोल के और बर्गर माफिया के। नाम सुना होगा आप लोगों ने, बहुत मशहूर है ये और लोग बड़ा ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पे जाते हैं और खूब खा कर आते हैं। तो आज मैं इनको बुला रही हूँ, यहाँ पहली बार हमारे शो में आए हैं। ज़रा भरपूर इस्तकबाल कीजिएगा behzad शेख। अरे उनको मैं बुलाने वाली हूँ। बैठिए। कैसे आप? इनकी एंट्री मैं करवाने वाली थी अभी। जी कोई बात नहीं, सो क्या आप बैठे। इनके बारे में फिर मैं बताती चलूँ कि बच्चियां जो होती हैं हमेशा अपने माँ बाप का साथ देती हैं और बेटियां खासकर बाप से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होती हैं, जिस तरह की मेरी बेटी भी बहुत अटैच्ड है। और इनकी बेटी जो है वो भी अपने अब्बू का हाथ बटाती हैं और बेकिंग एक्सपर्ट हैं। तो जी माहम के लिए बहुत सारी तालियाँ। क्या बर्गर माफिया, या आपने माफिया क्या बनाया हुआ अपना, पहले ये बताएं मुझे। बर्गर माफिया जब हम नाम सोच रहे थे बर्गर के बारे में पाकिस्तान में आने के बाद, तो काफ़ी सारे जॉइंट्स को हमने ट्राई किया और देखा, तो सोचा कि क्यों ना रिक्लेम किया जाए बर्गर जॉइंट उन लोगों से जो इस वक्त सही तरह कुक नहीं कर रहे हैं। सो देन हमने आइडिया चूज़ किया और इसका नाम रखा बर्गर माफिया। तो इस तरीके से जो है वो माफिया का जो है वो स्टार्ट हुआ, आगाज़ हुआ। कहाँ से आप लोग आए थे, कितने अर्से हम बाद? टोरंटो से। आफ्टर 16 ईयर्स हम 16 years। और वहाँ पे आप वहाँ पर हमने जो है वो 5 डिफरेंट रेस्टोरेंट बनाए हैं और अच्छा। बनाने के बाद उनको जो है वो सेल आउट किया। दिस इज़ व्हाट माय ओरिजिनल बिजनेस इज। आई मेक लाइक चूज एंड कुक, जो मोजानो, किचन क्लिक, तंदूरी नाइट्स। तो तंदूरी नाइट्स लग रहा है देसी खाने का था। तो और बड़ा मज़ा आता है जब आप बाहर जाते हैं, अमेरिका, कनाडा, यूके वगैरह, तो जब आपको कोई पाकिस्तानी रेस्टोरेंट खाने का मिल जाए ना तो आप पागलों की तरह भागते हैं उसकी तरफ कि भाई यहाँ खाना है। एक तो हलाल, बिल्कुल, ऊपर से देसी अपना टेस्ट, बड़ा मुश्किल हो जाता है वहाँ ढूंढना। या हलाल का जो है अब तो माशाल्लाह कनाडा की जो पॉपुलेशन है बहुत अच्छे तरीके से जो है वो ऑर्गेनाइज हो रही है। अभी जैसे रिसेंटली इलेक्शंस के बाद भी जैसे लिबरल आई है, दे सपोर्ट मुस्लिम वेरी वेल। और अभी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा आम हो गया है। बैक इन 2002 बहुत हार्ड था हलाल चीज़ों को ढूंढने के लिए। बाकी वतन से दूर, जिस तरह हम यहाँ पर पाकिस्तान में हर बंदा वेस्टराइज की तरफ जा रहा है। अब हम जिस दिन से आए हैं 8 महीने हो गए, हम देसी के अलावा कोई और खाना खा नहीं पाते हैं। जो पाकिस्तान के लोग हैं हमारे पास रेस्टोरेंट में, चाइनीज़, इटालियन, पास्ता, इन चीज़ों की तरफ बहुत रुझान, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में उनको देसी खाना आराम से मिल जाता है ना, तो जो यहाँ पे मुश्किल से मिलता है वो उस तरफ भागते हैं। अच्छा माहम बेटा, आपको कैसे शौक हुआ बेकिंग का, ये बताएं मुझे। I just like baking. अच्छा, ये कितने साल की आपकी बेटी? 10 साल की हैं। इनको उर्दू का प्रॉब्लम है। उर्दू सिखाए ना फिर इनको। उर्दू समझ लेते हैं, जवाब इंग्लिश में देंगे। चलें ठीक है, तो जवाब भी नहीं दे रही ना। पापा को देख के शौक हुआ? अच्छा ठीक है, आज आप क्या बनाएंगे मुझे बताइएगा। चाइनीज़ हमारे लिए क्या बना रहे हैं? चाइनीज़ के हवाले से दरअसल टाइम की लिमिटेशन को मद्देनजर रखते हुए हमने सोचा कि सबसे ज़्यादा जो घरेलू ख़वातीन जो हैं आजकल यूज़ करती हैं, उनको बच्चों के लिए भी, सबके लिए भी चाउमीन का बहुत शौक है। नूडल्स जो हैं वो घर में उस तरीके से शेप में नहीं आ पाते। सही। दूसरा जो है वो एक हम बनाएंगे वेजिटेबल सूप, हाँ, जो लेफ्ट ओवर चीज़ों से बनता है। आइडिया हमारा इस वक्त जो है वो ये है कि जितनी भी ऑडियंस है उनके लिए लेफ्ट ओवर चीज़ों से फूड बनाया जाए, ताकि घर में रखी हुई चीज़ों को किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो घर में कुकिंग करते हुए जो लेफ्ट ओवर जो बोन्स होती हैं या वेजीज की जो बॉटम पार्ट होता है, गुड्स जिसको बोलते हैं, वो फेंक देती हैं। लेकिन अभी क्योंकि विंटर आ रहा है, आज बहुत अच्छा मौसम था सुबह में जब हम उठे, तो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से सूप वगैरह बन सकता है। और बच्चों को ज़रूरत भी है क्योंकि अब जो टाइम शुरू होने वाला है, नज़ला, खांसी, चेस्ट इन्फेक्शंस, ये सारे, इसमें यखनी इसका सूप और ये सब्जियों का सूप बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। बिल्कुल। और अच्छा, ये एक लोगों का कॉन्सेप्ट क्या है कि चाइनीज़ सिर्फ सर्दियों में ही खाएंगे, ये क्या चक्कर है? ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। क्या चाइनीज़ क्या सारी गर्मियाँ खाना नहीं खाते? एक्चुअली चाइनीज़ का कॉन्सेप्ट जो है वो इस तरीके से पाकिस्तान में कि सी फूड, हालांकि चाइनीज़ की सबसे बड़ी बेस चिकन लाइन है, और उसके बाद फिर बीफ है, देन सी फूड है। सही। तो जो अब जैसे बीफ सूप जो है वो पाकिस्तान में बनते नहीं हैं,
तो नोंगसोंग बोलते हैं उसको, बीफ सूप को। बीफ सूप अगर बनाया जाए तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन पाकिस्तान में शायद यखनी ज़्यादा की यस, जाती है। चिकन इज़ अ चिकन की पॉपुलर यखनी। डिश। बीफ की यखनी जब भी बनती है जब हमने जो है क्या कहते हैं बीफ का पुलाव बनाना हो, वो भी बहुत कम बनता है, वो भी मटन का ज़्यादा बनता है। अच्छा जी, हम एक और साहब को यहाँ पर बुलाएंगे जो कि असिस्टेंट शेफ़ हैं, और उनके लिए वो ज़ाहिर हेल्प करेंगे यहाँ पर, लेकिन पहले हम वहाँ चलते हैं फिर उनको बुलाते हैं। डेफिनेटली। ठीक है, आइए भाई। अच्छा, सामान तो देखें ज़रा क्या क्या इन्होंने सजाया है आज। अच्छा, ये मिक्स वेजिटेबल है जी, और ये अदरक है जी, जिंजर। आप हक्का स्टाइल कुकिंग के अंदर, क्योंकि हम जो है वो हाँ, चाइनीज, ये हक्का नाम तो बताएं मुझे आपने, हक्का का क्या मतलब है? बेसिकली हक्का के जो लफ्जी मायने हैं, हाँ। हक्का के लफ्जी मायने हैं गेस्ट एंड फैमिली फ्रेंड्स के और नोमैड्स। जब आफ्टर वर्ल्ड वॉर 3 जब चाइनीज लोग आगे पीछे दूसरे देशों की तरफ रवाना हो रहे थे, उन जब मुल्कों की तरफ गए तो इंडिया की तरफ भी काफ़ी सारे लोग आए, नेपाल की तरफ आए। जब उन्होंने सदर्न स्पाइसेस को अडॉप्ट किया तो उन्होंने उसको हक्का का नाम दिया। अच्छा। और इंडिया के अंदर जो है वो कोलकाता, बेसिकली जो मेन जिसने अडॉप्ट किया इस कल्चर को, कोलकाता जो साउथ इंडिया का पार्ट था, उन्होंने फिर चाइनीज़ को जो है बनाना शुरू किया अपने स्पाइसेस के साथ, क्योंकि वो स्पाइसी खाते हैं, तो उन्होंने इसको स्पाइसी बनाया। ये कह दें कि पाकिस्तानी स्टाइल आसानी के लिए कह सकते हैं, चाइनीज पाकिस्तानी स्टाइल में मिलता है। तो जी, ये इनके असिस्टेंट शेफ हैं एहसामुल्लाह। कैसे हैं आप? ठीक हैं, तो भाई शुरू करते हैं फिर। बिल्कुल। तो माचिस वहाँ रखी है, चूल्हा जला सकते हैं आप। अच्छा, ये यखनी आप बनाएंगे? जी, जो घर के अंदर हम ख़ास तौर पे इसलिए इसको इस तरीके से लाए ताकि दिखा सके कि अक्सर घर की लोग ख़वातीन जो हैं, जब वो चिकन की नेक्स को या उसकी साइड का बॉटम जब घर में हस्बैंड वगैरह, भाई वगैरह लेकर आते हैं तो उसको जो है वो फेंक देती हैं। सही। आज जो सूप बनेगा वो इस चीज़ से बनेगा और इसका जो फ्लेवर है वो बिल्कुल वैसे ही फ्लेवर होगा जो आपको बाहर मिलता है, क्योंकि स्टॉक जो है, जो सूप की जो यखनी है, उसको अच्छा अरोमा देने के लिए हड्डी का होना बहुत ज़रूरी है। और सीने की हड्डी, जैसे पाकिस्तानी कुकिंग में बिरयानी वगैरह के लिए हम सोचते हैं कि सीने का गोश्त बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो उस हिसाब से चाइनीज़ के लिए भी जब हम स्टॉक बनाते हैं तो उसमें ऑयल आर्टिफिशियल यूज़ करने के बजाय हम जो फ़ैट, जो ब्रेस्ट की बोन्स हैं उनका फ़ैट यूज़ कर लेते हैं, तो उससे जो है वो काफ़ी आसानी हो जाती है और फ्लेवर बहुत निखर कर आ जाता है उसमें। सही। तो बाकी उसके अलावा जो है बहुत सारी इसमें ऐसी भी चीज़ें हैं जो हर घर में हर वक्त मौजूद होती हैं, और एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो हर घर में मौजूद नहीं है, जैसे टोफू है। चीज़ों के नाम सब बता दीजिए। बिल्कुल, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये चिकन की बोन्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, ब्रेस्ट की और नेक्स की। ये जो है ये जूलियन हमने चॉप किया हुआ है, ग्रीन ऑनियन को, हरा प्याज। हाँ, हरा प्याज, और ये अदरक है, चॉप्ड अदरक, चॉप अदरक है, चॉप ग्रीन चिली है, ये जो है ग्रीन ऑनियन ही है, हरी प्याज ही, लेकिन स्लाइस दूसरे काटा हुआ है स्लाइस, इसको हाँ। जूलियन में। सही। ये शुगर है, टोफू है, मशरूम है। टोफू और मशरूम कमर्शियल यूज़ होता है, रेस्टोरेंटों में हम लोग करते हैं, घरेलू ख़वातीन के पास मौजूद नहीं होता ये। वाइट पेपर है, ब्लैक पेपर है, सॉल्ट है, चिकन पाउडर है अरूमे के लिए, फ्लेवर देने के लिए, क्रश चिली है, रेड चिली पाउडर है, केचप? नो, इट्स नॉट केचप। ये जो है जवेरिया, ये है टोमेटो पेस्ट। टोमेटो पेस्ट। हमारी जो हक्का कुकिंग है उसमें केचप का इस्तेमाल नहीं है, जो कंडेंस्ड टोमेटो पेस्ट आते हैं हम उसको स्टॉक डालकर जो है वो प्यूरी कर लेते हैं। दैट्स राइट। विनेगर है, सोया सॉस है, और ऑयस्टर सॉस है, फॉर्मली नोन पाकिस्तान के अंदर इसको मामा सीता भी कहते हैं। जी, ऑयस्टर सॉस तो हर जगह आराम से मिलता है। दैट्स राइट। चिकन हमने जो है वो बॉईल की हुई है, बॉईल कर लिया पहले से ही, क्योंकि टाइम का किल्लत होगा। और इसमें गाजर, इसमें जो है बंद गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, दैट्स राइट, एंड प्याज। जी बिल्कुल। ये 4 किस्म की रेगुलर वेजीज हैं जो हर घर में हर वक्त ही होती हैं। कैप्सिकम शायद बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हों, लेकिन कैबिज जो है और कैरेट और ऑनियन हर घर की ज़रूरत है आज। सही।
तो जी मेरा ख्याल है कि शुरू करते हैं। श्योर। आपकी वाइफ को शौक है खाना पकाने का या आप मेरी ही पका वाइफ- पका के खिलाते हैं? मेरी वाइफ को जो है खाना ना खाने का शौक है ना बनाने का शौक है। अच्छा, खाने का भी नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको तो बहुत लग रहा है। मैं- देखिए, हमारे जो अक्सर बदनाम हो जाते हैं शेफ़ के भाई जो जितना मोटा है ना वो उतना अच्छा शेफ़ है, तो हमने सोचा इसी तरह कर लेते हैं। सही बात। अच्छा, तो सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं? सबसे पहले हमने क्या किया कि हमारा जो टोस्ट करना है हमने अपने नूडल्स को, क्योंकि नूडल्स भी हम टाइम की किल्लत की वजह से उबाल के लेकर आए हैं, सही है, बॉईल किए हैं। हाँ। वो हमने बॉयल करके रखे हुए हैं। अभी हम जो है वो स्टॉक बनाएंगे इसमें। अच्छा, ठीक है। जी, चूल्हे की आग से इतने मुतमईन नहीं है, लेकिन वो हमारे यहाँ कुछ इसी तरह के मसले हैं। हम ज़रा म्याना रवि रखते हैं हर चीज़ में, तो आग ज़्यादा लगाते नहीं हैं। देखिए, ख़वातीन मशहूर हैं आग लगाने में। आज मर्द ने आग लगाई है यहाँ पर सतरंगी में। ख़वातीन बिला वजह बदनाम है, आग लगाती हैं। अच्छा जी, अगर ब्रेक का टाइम है तो एक ब्रेक ले लें जब तक ये यखनी तैयार हो रही है। जी बिल्कुल। ठीक है, तो फिर हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी में बन रहा है आज चाइनीज़ खाना। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं और सूप में हमने यखनी तैयार करने के लिए डाल दी है और उसके साथ साथ हम नूडल्स बना रहे हैं जी। तो चौमे जो है वो हक्का नूडल्स या चौमे। अच्छा, ये ज़रूर बताइएगा कि ये जो इसके अंदर जो इस्तेमाल होते हैं ये नूडल्स, ये राइस वाले लेने चाहिए, मैदे वाले लेने चाहिए या अंडे वाले लेने चाहिए? राइस वाले जो हैं वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा है। हाँ। आप मैदे वाले भी ले सकते हैं। अंडे वाले तो बिल्कुल चिपक जाते हैं ना, वो Yes. पानी वाले होते हैं ज़्यादा, जो That's उसमें right. सूप रहता है। जी बिल्कुल। अंडे वाले जो हैं वो बेसिकली थाई सूप के लिए चलते हैं, सही। ताकि जब वो यखनी में जाएं तो स्टार्च उनका फैलता रहता सही है। जी, आप बताइए। ये जो हमारे पास नूडल हैं, नूडल घर में इसलिए भी थोड़ा दिक्कत में आ जाते हैं, प्रॉब्लम होता है उनको, क्योंकि जब घर की ख़वातीन इसको उबालती हैं तो पूरे तरीके से उबाल लेती हैं। नूडल के अंदर हमने जिस तरह चावल की एक कनी छोड़ते हैं, इसी तरीके से नूडल के अंदर हम जब भी बनाते हैं इसके अंदर हम 2 कनी छोड़ देते हैं इसकी, और इसको पकाने के उबालने के बाद भी फिर हम इसको ठंडे पानी से स्टेयर करके इसको पानी के अंदर ही छोड़ देते हैं। अगर ये ठंडे पानी के अंदर पड़ा रहेगा तो इसका स्टिकी पार्ट ख़त्म हो जाता है, जितना भी स्टार्च है इसके अंदर जो इसको जुड़ने के लिए खड़ा करते हैं वो ख़त्म हो जाता है, पानी उसको एब्जॉर्व कर लेता है। दूसरा जो कुकिंग है चौमे के लिहाज से, हमने तेल यहाँ पे रख दिया था गर्म होने के लिए, काफ़ी हद तक गर्म हो गया। इसके अंदर जो हक्का चाइनीज़ स्टाइल हक्का कुकिंग है, जिसको अभी जवेरिया ने बताया कि पाकिस्तानी कुकिंग भी कहा जा सकता है, उसमें हम जो है वो सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं वो हैं हमारे जिंजर, मतलब अदरक चॉप हुआ हुआ, क्योंकि जब अदरक फ्राई हो जाता है तो उसका बहुत अच्छा फ्लेवर हो जाता है। तो अदरक जो है इसके अंदर बहुत मायने रखता है। और साथ ही साथ जो ग्रीन चिली है, ग्रीन चिली पाकिस्तान में 2 तरीके की हैं, एक मलीर की और एक लाहौर की। जो मलीर वाले हैं वो बहुत तेज़ होते हैं और जो लाहौर वाले हैं, मतलब मेरा मकसद हरी मिर्ची से है। ये कहे ना, जो कराची वाले हैं वो तेज होते हैं, जो लाहौर वाले हैं वो गुन्ने होते हैं। तासीर तो तेज होती है लेकिन लगती नहीं है। बिल्कुल। वाकई लाहौर की जो मिर्ची है उसकी तासीर लगती नहीं है इतनी तेज, लेकिन बाद में पता चलता है, जब सीना जलता है ना तब पता चलता है मिर्ची खाई है। अब मुझे पता नहीं मैंने क्या कह दिया। तो इस मामले को आगे की तरफ बढ़ाने के लिए जो है जी। हम थोड़ा सा स्टेयर कर लेते हैं अदरक को और ग्रीन चिली को, तो इसका अरोमा डेवलप हो जाता है। सही। जब इसका अरोमा डेवलप हो जाता है तो हम इसको 2 तरीके से बना सकते हैं।
अगर घरेलू आग जितने भी घरों में चूल्हे हैं उनके अंदर 15,000 से 16,000 BTU होती है। BTU मतलब ब्रिटिश थर्मल यूनिट, जो किसी को नहीं पता होगा ये, ओके है ना? नहीं, आप बताइए ना। जब घरों में जो सिलेंडर जो पाकिस्तान के अंदर जो नेचुरल गैस आ रहा है घरों के अंदर, वैसे ही एक तो फ्लेम कम होता है, उसके बाद जो घरों के अंदर पाइपलाइन होते हैं वो मेरे ख्याल से 1/2 इंच या 1 इंच के ऊपर लेके चलते हैं, तो उसका जो BTU जो प्रेशर है गैस का, जो नेचुरल गैस का होना चाहिए, वो बहुत थोड़ा होता है। तो जो रेस्टोरेंटों में है हम लोग, जाहिर सी बात है वो कमर्शियल गैस होता है, और अगर किसी पाकिस्तान में गैस का बहुत इशू है तो बहुत सारी जगहों पे सिलेंडर यूज़ किए जाते हैं, तो उसके अंदर भी जो उसके रेगुलेटर्स हैं उसके अंदर 75,000 to 110,000 BTU हमको चाहिए होता है। सही। वॉक इसीलिए यूज़ किया जाता है कि जितना प्रेशर होगा उतना अच्छा नूडल और चाइनीज़ का रेसिपी बनकर निकलेगा, उतना ही अच्छा अरोमा और फ्लेवर देगा। अच्छा जी, अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके अंदर जो है वो अभी हमने इसको जिंजर और ग्रीन चिली दिया, अब हम इसको टेस्ट देंगे। सही। और इसको जब हम टेस्ट देंगे तो हम पहले सबसे पहले जो क्या शुरुआत डालेंगे करेंगे, हम इसके अंदर वेजीज से शुरुआत करेंगे। सही। जैसे मैंने आपको बताया था ये सारी वेजी ताकि थोड़ा सा स्टेयर हो जाए, बारीक बारीक कटी हुई है। जूलियन कटी हुई वेजीज हैं ये हमारी। गाजर है, इसमें शिमला मिर्च है और प्याज है और बंद गोभी है। जी सही, ठीक है। और इसके बाद इसको हम थोड़ा सा स्टेयर करेंगे अच्छा, ताकि जो वेजी की एक स्मेल होती है, ख़ास तौर पे कैबेज की एक ख़ास स्मेल होती है, वो इसमें से जो है थोड़ा सा दूर हो जाए। सही। अब साथ साथ जो है हम इसके अंदर जो हमारे नूडल्स हैं वो ऐड कर देंगे। बच्चों के लिए बड़ी मज़ेदार डिश होती है, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। किस किस के बच्चे खाते हैं शौक से? सबके? बच्चों ने हाथ क्यों नहीं उठाया? वैसे शर्मा रहे हैं बच्चे हाथ उठाते हुए, हैं? बच्चों को खाना खिलाना बड़ा मुश्किल होता है वैसे। मेरे बच्चे तो खुशबू सूंघ के खाते हैं, उनको खुशबू अच्छी लगती है तो वो कहते हैं कि हमने खाना खाना है, उनको खुशबू अच्छी नहीं लगती तो कहते हैं हमने नहीं खाना, इसकी तो खुशबू ही अच्छी नहीं है। अब हम इसको फ्लेवर देंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तानी हिसाब से हम इसको थोड़ा सा वाइट पेपर, सफ़ेद मिर्च, सफ़ेद मिर्च पिसी हुई, जिसके अंदर आपको जायका देना है इसको, काली मिर्च पिसी हुई, काली मिर्च पिसी हुई, साथ साथ जो है वो हम थोड़ा सा इसको सॉल्ट, अगर हिमालय सॉल्ट हो तो बहुत अच्छा है, जो कि समुद्री नमक पाकिस्तान में कहते हैं जिसको, हस्बे जायका, थोड़ा सा हक्का टच के लिए कुटी हुई लाल मिर्च। कुटी हुई लाल मिर्च। हक्का बक्का है वैसे ही कुटी हुई लाल मिर्च। आप लोग तो नहीं डालते होंगे लाल मिर्च? डालते हैं? चाइनीज में डालते हैं? सोया सॉस, हम लोग के तो दिमाग में एक चीज़ बसी हुई है ना कि चाइनीज में सिर्फ काली मिर्च डलनी है, बस दूसरी को मिर्ची नहीं डलनी है। सोया सॉस। सही। सोया सॉस जो है वो तकरीबन 30 ग्राम के करीब, अगर एक पोर्शन हम बनाते कितने हैं चमचे? तक ये टीस्पून, हाँ। 6 चम्मच के करीब आप सही। डाल सकते हैं, क्योंकि 5 ग्राम के करीब एक का वो है। ये मुझे है ये बहुत पसंद है। मामासीता। ओके, ओयस्टर सॉस। ओयस्टर सॉस का जो टेस्ट होता है ना बहुत अच्छा। ये इनको ये भी बता दीजिए कि ओयस्टर सॉस में ऑलरेडी नमक होता है, तो नमक हम कम डालें थोड़ा पहले। जी बिल्कुल, सोया और ऑयस्टर बेस उसकी जो है वो नमक में है, तो वो अगर हम जितना कम डालें उतना अच्छा है। अभी तक हमने इसको, जो हमने बॉईल किया था चिकन चौमे के लिए, वो अभी तक इसको दिया नहीं हमने, क्योंकि वेजी के अंदर भी, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास चिकन पाउडर है, इससे भी हम इसको अरोमा दे सकते हैं। अगर आपने चिकन नहीं भी डालना है तो वेजिटेबल चौमे भी आप बना के उसको चिकन का अरोमा दे सकते हैं। चिकन जो है वो सिर्फ फ्लेवर के लिए है। इसके अलावा जो है अभी हम इसको थोड़ा सा चिकन पाउडर देंगे। सही। चिकन भी डल गया। अब चिकन पाउडर जी जी, ये रसम चिकन पाउडर डाल, चिकन पाउडर हाफ टेबल स्पून, टी स्पून हम इसको दे देंगे। उसके बाद दैट्स इट। अब हम इसको दोबारा से स्टेयर करेंगे इसके ऊपर और लेट्स सी, इसको मिक्स करें।
खुशबू आने लगी है शदीद किस्म की। तैयार है इसको थोड़ा और टाइम देना पड़ना है अभी। सही, हम ब्रेक ले लेते हैं जब तक। डेफिनेटली। हाँ जी, ब्रेक ले लें जी। इसमें ये और कुछ नहीं डालेंगे आप? नहीं, अच्छा, तकरीबन तैयार है ये, इसका मतलब। तकरीबन तैयार। हाँ। ठीक है जी, इसको फिर डिश आउट कर लेते हैं। एक दफ़ा जो उसका सॉस का अरोमा है ना, जी, उसका टेक्सचर बदल दे तो फिर इसको उठा लेंगे। चलिए अब हम छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं और देखते हैं कि सूप का क्या हालात हैं। और जब तक आप इंतज़ार फरमाइए, क्योंकि ये आपके पास तो आने वाले हैं नहीं। इधर जो लोग बैठे हैं वो तो फिर भी चख सकते हैं। तो लेते हैं छोटी सी ब्रेक, देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। वापस आ चुके हैं और हमारा चाइनीज चिकन चाउमीन तैयार हो चुका है और हम इसे डिश आउट कर रहे हैं अब। बिल्कुल। और ये जी, हाँ, घर में तो हमारे चिपक जाती हैं चीज़ें, काली हो जाती हैं सब्जियां, होता है ना। अच्छा, इसको साइड पे रख दें ताकि हम ज़रा डिस्प्ले कर देंगे। हाँ ठीक ठीक है, ठीक, वही 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 वो हटा दीजिएगा। हाँ जी, सॉरी, उधर ही रख दें, उधर ही रख दें। अच्छा जी, अब हम सूप उठा लीजिए। सूप भी, अच्छा सूप का ही मैं आपको बता दूं, ये देखिए ज़रा जी, ये चिकन है और इसके साथ हमने ये डाले थे बंद गोभी और ये गाजर के कुछ पीसेस थे एंड कैप्सिकम और ये शिमला मिर्च थी। शिमला मिर्च, ठीक है, ये डाल के हमने बना लिया है इन्होंने। चिकन सूप भी तैयार हो चुका है और थैंक यू सो मच जी। चिकन सूप भी निकाल लीजिए प्लीज़। अच्छा, आप वो जब तक ये निकाल रहे हैं, आप ये कुछ लेकर आए जरा जी, सुन ले भाई, खुश हो जाए अब आप लोग जल्दी से। चेहरे हमारे एडीज के हवाले से जो है वो कुछ वाउचर्स हैं जी, फूड वाउचर्स हैं। मील फॉर टू, मील फॉर टू, 2 बंदों के लिए एक वाउचर, 2 बंदों के। एक वाउचर 2 बंदों के लिए, डिनर 3 कोर्स मील। ठीक है, ये मैं दूं जी प्लीज। ये मुश्किल मरहला मेरे लिए है जी। किसको दूं? मैं आंखें बंद करके दूंगी भाई, चले ठीक है, आंखें बंद करके दूंगी। ये लो भाई, जिसके भी हाथ में आया, ताकि कोई मुझसे लड़े ना कि हमें नहीं दिया, हमें नहीं दिया। ये ले जी, हो गया भाई, पूरा हो गया। मैंने किसी को नहीं देखा, मैंने बस ऐसे ही दे दिया है सबको, ठीक है, ओके। मुझसे नाराज ना होइएगा प्लीज। हाँ जी, अच्छा जी, चिकन सूप भी तैयार है। वाह वाह, क्या शक्ल आई है भाई चिकन सूप की। तो ये लेफ्ट ओवर वेजिस से जो है वो हमने स्टॉक चिकन में सिर्फ नमक और काली मिर्च डाली आपने। इसके अंदर जो है हमने ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, सॉल्ट, थोड़ा सा सोया और ऑयस्टर। सही, ऑयस्टर सॉस, ताकि थोड़ा सा फ्लेवर जो है इसका डाइवर्ट हो जाए, ताकि बच्चे जो है। श्योर, चेक कर सकती हूँ? जी जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच। सूप तो बहुत गर्म लग रहा है। अच्छा, इनको खाना भी एक आर्ट है वैसे, हैं? नजर तो नहीं लगाएंगे ना आप लोग? आप लोगों को भी चखाऊंगी। बदतमीज, अंदर से मुझे कह रहे चाइनीज लग रही है आप खाती हुई। खबरदार मुझे कुछ कहा। वाह 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 भाई, मजा आ गया। सुनिए, ऐसा केस हम लोगों का क्यों नहीं आता है? मेरी समझ से बाहर है। हम लोग, हमें लगता है कि हम ओवर कुक कर देते हैं शायद। टाइमिंग जो है वो बहुत मायने है। जैसे आपने देखा था जब हम कर रहे थे तो एक दो आप बार बार हटा रहे थे चूल्हे पे से उसको, जो भी चीज़ डाल रहे थे। अच्छा जी, बहुत मज़ेदार। और यकीनन ये सूप थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो फिर हम ज़रूर पियेंगे। बहुत मज़ेदार खाना है। और आप अगली दफ़ा जब आएंगे तो आप हमें बर्गर बना के दिखाइएगा अपना, जो आपका बर्गर माफिया का बर्गर है। बिल्कुल, और उसके अंदर हम घरेलू ख़वातीन को बताएंगे कि इसी चूल्हे के ऊपर कैसे ग्रिल बनाया जा सकता है इसको घर की चीज़ों से, ताकि पैटी जो है बहुत अच्छे हैमबर्गर के स्टाइल में जो है कुक हो जाए। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू गुड़िया। और आपका भी बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने आकर हमारे मेहमानों को बताया कि जी असल में चाइनीज़ बनता कैसे है। तो जी ब्रेक की तरफ जाएंगे और ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ और मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे। देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी।
का। तो सबसे पहले मैं जिस खूबसूरत सी लड़की को बुलाने वाली हूँ यहाँ पर, उनकी आंखें बड़ी ही खूबसूरत हैं। और काशिफ भाई, आप उनकी आंखों पे आज कोई गाना भी गाएंगे, ठीक है? काशिफ भाई किसी कोने में बैठे रहते हैं, वो जो छुप के नहीं कॉकरोच बैठा होता साइड में ना, कि कोई मुझे देख ना ले, कहीं कोई मुझे देख ना ले। आंखों पे गाना याद कर लीजिए। जी जी बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि जो हमारी मेहमान आने वाली उनकी आंखें बड़ी खूबसूरत है, उस पर आपको गाना गाना पड़ेगा। सही है जी। अच्छा जी, इनको आप एक्सप्रेस के ड्रामे शुक्राना में देखते रहे हैं। इसके अलावा इनके मशहूर ड्रामा मेरे मेहरबान, भूल भी शामिल हैं। ये हमारे पहले भी हमारे साथ बहुत सारे प्रोग्राम्स हमारे साथ कर चुकी हैं। और एक और बात इनकी बताऊं कि जब ये मासूम लड़की का रोल करती है तो लगता है इनसे मासूम कोई नहीं है, और जब ये नेगेटिव रोल करती हैं तो लगता है इनसे ज़्यादा जालिम और ख़तरनाक कोई है ही नहीं। तो आपकी बहुत सारी तालियों में सनम चौधरी। बैठो सनम। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तशरीफ फरमाइए। और एक और हमारे गेस्ट हैं, हम उनको पहले बुला लेते हैं, उसके बाद फिर बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। तो जी, जिस तरह हमारी ये गेस्ट अपनी खूबसूरत आंखों की वजह से मशहूर हैं, अब जिनको मैं बुलाने वाली हूँ काफ़ी पसंद किए जाते हैं लोगों में, ख़वातीन में ख़ासकर, और बहुत सारे ड्रामे किए जिनमें अगर मैं नाम बताना शुरू करूँ तो शायद यहीं पर प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहले तो शुक्राना में इनके साथ काम किया, अच्छा पहचान गई है, दांत निकल आए सबके। और इसके अलावा इश्क हमारी गलियों में, एक तमन्ना ला हासिल सी, गुलनार बानो, तनवीर फातिमा, BA, थोड़ा सा आसमान, हम नशी, मेरे मेहरबान, कैसे अपना कहूँ, कुर्बान हुआ, बहुत सारे ड्रामे हैं इनके। लेकिन इनके बारे में एक और बात बताती चलूँ कि एक्टिंग तो बहुत अच्छी करते ही हैं, इंसान भी बहुत अच्छे हैं, और इनसे अच्छा मशवरा देने वाला दोस्त शायद मैंने नहीं देखा कि कहीं और हो। अच्छा मशवरा, और ऐसा मशवरा कि वाकई आपको कुछ अर्से बाद ख्याल आएगा कि हाँ यार ये मशवरा तो अच्छा दिया था बहुत। तो जी, मैं बुला रही हूँ हमारे चॉकलेटी हीरो को, आपकी बहुत सारी तालियों में हुमायूं अशरफ। और वेलकम टू सतरंगी, क्योंकि आप पहली बार हमारे शो पर आए हैं, तो पहली बार हमारे शो पर आए, एक दफा और तालियां बजाएं इसके लिए। थैंक यू सो मच। क्या हाल चाल है आप दोनों के? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक ठाक, फ्रेश। तो आज आप लोग सीधा हाथ उठा के कहेंगे आज हम जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं एक तो मुझे सीधा उल्टा में ही नहीं पता चलता कौन सा है। इधर आओ, मैं बताती हूँ। देखो, मैं जिससे लिखती हूँ वो उल्टा है और ये सीधा है। हाँ, जिस हाथ से थप्पड़ लगता है ना वो वाला सीधा है। जब तुम्हें किसी पे गुस्सा है ना, तुम ज़्यादा खुद ब खुद ही वाला हाथ। अच्छा, मजे की बात ये लेफ्ट ये लेफ्ट, मैं लेफ्ट हूँ। तो तुम उल्टा हाथ से मारती हो? ये उल्टा से मार। अरे यार, तो फिर तो मेरी तरफ आ रहा है ये उल्टा हाथ। मैं तो खुश हो गई थी, राइट साइड इस तरफ। क्या मसरूफियात हैं? काम कर रहे हैं, मसरूफियात बस। और- शूट से घर, शूट से घर, कंफर्म। और थोड़ा घूमना फिरना। बहुत सारा काम हो रहा है आजकल। फिल्मों का बताओ कि फिल्मों में क्या काम कर रहे हैं, कोई ऑफर हुई, कोई इरादा है फिल्म में काम करने मैं का? तो कर रही हूँ और उसकी शूटिंग्स प्रॉबेबली दिसंबर में शुरू हो रही हैं, और बहुत एक्साइटेड हूँ। अपनी ये मेरी फर्स्ट डेब्यू फिल्म होगी, अच्छा, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। क्या काम किया उसमें? अभी किया नहीं, अभी स्टार्ट होगा। किस टाइप का रोल है मतलब? फीमेल प्रोटैगनिस्ट स्टोरी है, लाइक सारी मुझ पर है, और यू नो हीरोइन, सारा कुछ, बहुत मेहनत करने वाली हूँ मैं। अच्छा, सारी फिल्म तुम पर है? हाँ ना। अच्छा, फीमेल ओरिएंटेड फिल्म है। वैसे फिल्में मैंने सुना कि मेल ओरिएंटेड ज़्यादा होती हैं। हाँ, मैंने भी यही देखा, जहाँ हीरो ज़्यादा होते हैं। इस बार लेट्स सी, लेकिन इस फिल्म में हीरो ये हैं। बड़े नाजुक हीरो है भाई। ये वही है जिन्होंने दुख्तर बनाई। अच्छा। दुख्तर भी फीमेल ओरिएंटेड थी। लेट्स सी इस बार क्या आता है मियां से। हुमायूं, फिल्म की ऑफर्स? कोई पूछ ही नहीं रहा। वही, हुमायूं तो वाकई सच कह रहा है। नहीं, एक्चुअली तुम किसी ग्रुप में नहीं होगे ना, दैट्स व्हाई। आप कोई भी ग्रुप ज्वाइन कर ले और किसी भी ऐसे ग्रुप में शामिल हो जाएं तो फिर देखें फिल्में ड्रामे। नहीं, असल में ग्रुप में तो मुझे किसी शामिल होना भी नहीं है, लेकिन बहरहाल अपने टैलेंट के हिसाब से कुछ काम मिल जाएगा तो कर लेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे। मतलब ऐसे कोई वो नहीं है, कोई जैसे पागल हो जाते हैं ना लोग कि देंगे अब हम ड्रामे नहीं करेंगे जब तक हम फिल्म नहीं करते, हम ड्रामे नहीं करेंगे। असल में हर इंसान, हर एक्टर आगे बढ़ना चाहता है, कुछ ना कुछ करना ही चाहता है। सही। तो फिल्म जो है वो ड्रामे से एक स्टेप आगे है। हाँ। अगर मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है,
और नहीं मिलती तो अच्छे अच्छे ड्रामे कर लेंगे। अच्छा, छोटी स्क्रीन वालों का जो एक आखिरी जो होता है ना कि जी हमने बड़े स्क्रीन पे काम करना है, वो मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक्टर ऐसा या एक्ट्रेस ऐसी होगी कि जिसकी ये ख्वाहिश नहीं होगी कि छोटे स्क्रीन से बड़े स्क्रीन पे जाना है, चाहे वो लॉलीवुड हो चाहे वो बॉलीवुड हो। एग्जैक्टली वहाँ के जो ड्रामे के लोग हैं वो वहाँ पे आना ज़रूर चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ड्रामा करने के बाद आए हैं, पहले टीवी पे थे, जैसे शाहरुख खान बड़ा नाम है, और भी अभी वो पहले नए भी ड्रामे बहुत सारे करते actors थे, हैं। उसके बाद फिर वो फिल्म में आ गए। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं, जावेद शेख साहब हैं, रेशम है, मदिया शाह है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ड्रामे से फिल्म के अंदर गए, फिल्म में भी कामयाब हुए। अच्छा जी, ये बातें तो होती रहेंगी, इसके अलावा क्या मसरूफियात हैं, पर्सनल मसरूफियात जो होती हैं घर में, बाहर, दोस्तों में, घर वालों में? मैं तो आजकल अपना घर डेकोरेट करने में मसरूफ थी। अच्छा। हाँ, और बहुत प्यारा कर लिया, मैं बहुत enjoy चलो आप सबको दावत है सनम के घर, उनका घर बहुत अच्छा डेकोरेट हो गया। और इस दावत में सिवाय हुमायूं के कोई नहीं जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि नहीं, हमें सबको पता ही- दावत है। भाई सबको पता ही नहीं सनम का घर कहाँ है। पहले बता देंगे। ये भी है। नहीं सनम, हम आपकी हेल्प कराने के लिए आते हैं, अगर आप पहले बुलाती तो जरूर, क्योंकि मुझे भी बहुत शौक है। अच्छा, मेरा घर भी सेट करना है, अगर किसी को हेल्प करनी हो तो most welcome। आपका घर तो जब सेट होगा जब आपकी शादी होगी। अब आप बताएं आप शादी कब कर रहे हैं? नहीं, उसके अलावा सेट करना है, पहले घर सेट करना है, फिर इसके बारे में सोचूंगा। अच्छा, हाँ। पहले सेट करोगे पहले बेबी आने से पहले? घर में दिखाऊं भाई लड़का इस काबिल है, मतलब घर में सेट है। अच्छा हुमायूं, ये बताओ अम्मी के साथ कितना टाइम गुजारते हो घर में? अम्मी के साथ मेरा कम टाइम गुजरता है, मैं कोशिश यही करता हूँ, और वो अक्सर रात में पूछती हैं कि हाँ भाई कितनी देर हो जाएगी आने में, लेकिन मोस्टली देर हो ही जाती है, क्योंकि 10 बजे शूट पैकअप होती है, और अगर किसी से मिलना हो गया, कोई मीटिंग हुई, तो उसके बाद तो फिर टाइम बचता ही नहीं है। बचता ही नहीं है। अच्छा, माई की शिकायत मामा माशाल्लाह इतनी प्यारी हैं, और मैं जब उनसे फर्स्ट टाइम मिली मुझे लगा इनकी बहन है शायद, वो इतनी यंग दिखती हैं। अच्छा, हाँ। वाह भाई, कितने बहन भाई हो? हम 4 बहन भाई हैं। 4। सबसे छोटे हो सबसे बड़े हो? मैं हूँ 3rd नंबर पे, तीसरे नंबर पे। 2 बहनें बड़ी हैं, वो मैरिड हैं, अच्छा। एक मुझसे छोटा भाई है, वो और मैं, हम दोनों आवारा हैं। अच्छा सनम, मुझे ये बताओ कि जब फिल्म की तरफ अब तुम जा रही हो, जाहिर है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फिल्म करने के बाद कहते हैं कि टीवी की तरफ देखना भी नहीं, अब तो हमने सिर्फ फिल्म्स करनी है, हम टीवी नहीं करेंगे। ऐसा कोई सोच है तुम्हारी, या बदल जाओगी तुम भी औरों की तरह? है आगे का पता नहीं, लेकिन अभी तक मेरा ऐसा कोई ख्याल नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा कि मैं ड्रामास नहीं करूँगी, मैं ड्रामास करती रहूँगी अच्छे अच्छे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिस चीज़ से आपको नाम मिलता है, जिस चीज़ से आपको शोहरत मिलती है, और जिस चीज़ की वजह से आप आगे बढ़े हैं, उसको नहीं भूलना चाहिए। Exactly, उसको अपनी लाइफ में शामिल रखना चाहिए। जैसे इमरान अब्बास ने फिल्म्स भी की, सब कुछ किया, लेकिन उसने ड्रामा नहीं छोड़ा। वो ड्रामा मुस्तकिल कर रहा है, एक ख़त्म होता है तो फिर दूसरा करता है। बहुत सारे ऐसे हमारे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने अगर एक कोई फिल्म की है जो कि पता नहीं कहाँ की और कहाँ चली, वो पता भी नहीं चला, तो वो उसके बाद वो जो है वो ड्रामा उन्होंने छोड़ ही दिया है कि जी नहीं, हम तो ड्रामा करते ही नहीं है अब। अगर उनको मॉर्निंग शोज पे भी बुलाओ तो उसमें भी वो बहुत सारी, हाँ टर्की का मॉर्निंग शो करने ज़रूर जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में नहीं करते। ऐसा क्यों है आपके ख्याल में? असल में क्या क्लास कॉन्शियस लोग हैं? नहीं, क्लास कॉन्शियसली मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी की अपनी थॉट होती है, और हर किसी का अपना एक सोचने का लेवल होता है कि मुझे बस ये करना है। हर किसी की अपनी डिफरेंट डेस्टिनेशंस होती हैं, लेकिन आवाम देखना चाहती है, लोग पसंद करते हैं। लोग क्या, हम ही बैठे कह रहे थे यार बड़े दिन हो गए उसका कोई ड्रामा नहीं आया, बड़ा अर्सा हो गया कोई प्ले नहीं आया। तो फिल्में तो इतनी ज़्यादा नहीं बन रही हमारे यहाँ कि जितने भी लोग हैं वो फिल्में कर रहे हैं, और ये हो कि जी एक साल में 5 या 10 फिल्में अब हम कर रहे हैं, तो 2 फिल्में हम ये कर रहे हैं, 2 वो कर रहे हैं, तो हमारे पास टाइम नहीं है ड्रामा करने का। लेकिन अपनी जो चीज़ एक जो आपको यहाँ तक पहुँचाने वाली एक ड्रामा लेकिन मैं बहुत फील्ड खुश है, वो हूँ कि छोड़नी हमारी चाहिए। इंडस्ट्री से अब फिल्म बहुत बन रही है, है, बिल्कुल। और बहुत अच्छी फिल्म बन रही है। और मैं खुश हमारी आवाम के लिए हूँ। जो रिस्पांस हमारी आवाम दे रही है ना इस वक्त, उनको मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा थैंक्स कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग पैसा लगा के फिल्म बना रहे हैं, इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं, और आप लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उनका दिल बड़ा हो रहा है। इसी तरह इंडस्ट्री और बढ़ेगी, आप लोग सपोर्ट करेंगे और इंडस्ट्री बढ़ेगी। अच्छा जी, गाने में कितना इंटरेस्ट है, सुनने में, म्यूजिक में? आप सुना दें, बहुत मेरा इंटरेस्ट तो बहुत है। दिल चाह रहा है, क्योंकि काफी दिन से गाना नहीं सुना हमने कोई। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे काशिफ भाई हैं। काशिफ भाई को तो मैं पहले सुन चुका हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा गाएं। जी जी ये हमेशा मैं- लास्ट में गाती जी है। जी, आप भी ये अचानक हमला क्यों किया है मुझ नहीं, पे? हमला नहीं किया, ये एक मौदबाना गुजारिश है। काशिफ भाई ले आए, फिर हमारे मेहमानों की ख्वाहिश पूरी करने की जरूरत है अब।
अच्छा काशी भाई ने पर्चा ऐसा उठाया जिसे इनको पता है कि मैं क्या गाऊंगी। नहीं वो माइक देने आया आपको। नहीं काशी भाई ने पर्चा लिया है। काशी भाई कौन सा गाना है? आप मेरे साथ गाइए ना। नहीं स्टार्ट तो आप करें ना पहले। अच्छा मैं करूँ? हाँ फिर कुछ ना कहो गाते हैं काशी भाई। वाओ बहुत अच्छा है। अच्छा अच्छा जब तक काशी भाई माइक ढूंढ रहे हैं मैं शुरू कर देती हूँ गाना। हाँ, ठीक है मैं शुरू करूँगी। ओके मैं देती हूँ हैं? हाँ जी क्या कह रहे हैं आप? मैंने शुरू कर दिया। हाँ मतलब कान पे हाथ भी रख लेना सुर लगाने के लिए। हाँ आप लोग कानों में भी डाल सकते हैं जी। चले कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो क्या कहना हमको पता है समय का ये पल थम सा गया है और इस पल में कोई नहीं है बस एक मैं हूँ बस एक तुम हो कुछ ना कहो कुछ भी ना कितने गहरे हल्के शाम के रंग है छलके पर्वत से यूं उतरे बादल जैसे आंचल ढलके कितने गहरे हल्के शाम के रंग छलके पर्वत से उतरे बादल जैसे आंचल ढलके और इस पल में कोई नहीं है बस एक मैं हूँ बस एक तुम हो कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो सुलगी सुलगी सांसें बहकी बहकी धड़कन महके महके शाम के साए पिघले पिघले तन मन सुलगी सुलगी सांसें बहकी बहकी धड़कन महके शाम के साए पिघले पिघले तन मन और इस पल में कोई नहीं है बस एक मैं हूँ बस एक तुम हो कुछ ना कहो
क्या कहा है आपने? अब हम कुछ भी नहीं कह रहे, अब हम ब्रेक पे जा रहे हैं। ले लेते हैं ब्रेक फिर जी, छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, मजीद बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हुमायूं और सनम। देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। कुछ सवालात हैं जो हमने आपसे करने हैं, और मैंने इसीलिए कहा था शो के स्टार्ट में कि आपने कहना है कि जो कहेंगे सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। और इस हाथ से yes. हाँ, इस हाथ से ओथ लेंगे। सही है? मैं ठीक भी है, साथ तुम्हारा उल्टा आता है, सीधा वाला। नकल मत करो, सीधा वाला। अच्छा जी, सबसे पहले सनम से सवाल, ठीक है? और अगर आप झूठ बोलेंगे तो वो झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, वो काला कौवा बैठा है वहाँ पे। पहले भी फेस कर चुकी हूँ। ये झूठा कौवा है। दोबारा नहीं, झूठ पकड़ने वाला कौवा है ये, झूठा कौवा नहीं है। अच्छा जी, चलें जी शुरू तो करें। इसके पेट में बहुत सारे झूठ होंगे, निकालो इसके पेट से। हाँ भाई, आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं? तालियां बजाने को थोड़ी का बता रहे हम तैयार हैं। हुमायूं तुम्हें देख के घबरा गई आज जवाब हमारी। माजरत चाहता हूँ मैं। चले जी सनम, पहला सवाल। हमने सुना है कि सनम चौधरी मेकअप में बहुत टाइम लगाती हैं। नहीं, मैं अपने घर से तैयार होके आती हूँ, इसलिए मैं सेट पे कभी यार उन्होंने घर का ये सेट तो नहीं कहा, उन्होंने कहा मेकअप में। झूठी प्रॉमिस बाय गॉड, एवरीबॉडी प्रॉमिस बाय गॉड, मैं झूठ नहीं बोलती। सनम ये मेकअप की बात है, घर या सेट की बात नहीं है। हाँ, बिल्कुल झूठा जी। दूसरा सवाल, ओके, आपको बॉलीवुड स्टार फरदीन खान बहुत पसंद है क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं? कव्वाब अगर तू बोला। भाई कव्वे मियां, आपने मुझे कहाँ देखा है कि मुझे फरदीन खान पसंद आ गया? कव्वे क्या कव्वे का मतलब है? इलाज वो जो करवाना भूत वाली पड़ा। फिल्म आई थी ना फरदीन खान की, तो उस वक्त आपको बहुत पसंद क्या था। मैंने उसका कोई गेटअप कर लिया था जिसको मुझे लगा मैं इंस्पायर्ड हूँ? तूने क्या किया? झूठा कहा, मैंने कहा था ये झूठ बोलता है। इस कव्वे ने फिल्म देखते हुए तो नहीं देखा आप? जब तक आप सुबह उठ के सेल्फी नहीं लेती, आपका दिन शुरू नहीं होता। ट्रू, ये बिल्कुल सही बात है। कव्वा बोलना। नहीं, सही कहा आपने। ये ये बिल्कुल सही बात है। देखा, हमारे कव्वा सच्चा कव्वा है। सच्चा कव्वा। आपको बेगम नवाज अली के साथ काम करने का बहुत शौक है। ये किसने क्वेश्चंस बना दिए? है कि नहीं? एक टाइम था जब उनका शो बहुत अच्छा जाता था, तब मैं कुछ काम नहीं करती थी, तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी ये ख्वाहिश अपने दिल में बनाई हो। नहीं, ऐसा कोई नहीं है, बट ऑब्वियसली अगर उसने कहा कि जवाब बहुत लंबा हो गया, इसलिए मैं काहे काहे कर रहा हूँ। वो कह रहा है, मेरे पास तो टाइम नहीं है, सो नो। ओके फाइन, जो मर्जी समझता हूँ। अच्छा जी, हमने ये भी सुना है कि आपको एक्सरसाइज करने का बहुत शौक है। आप आधी रात को उठकर जब कुछ करने को नहीं होता तो एक्सरसाइज करना शुरू कर देती हैं, वर्कआउट। नहीं, रात को तो नहीं करती, वैसे मैं सुबह को करती हूँ। सोच लें। चले जी, आपने फिर झूठ कहा। अच्छा, मैंने झूठ कहा, ओके फाइन। मतलब वो कहना चाह रही हैं कि हम मेहनत कश लोग हैं, रात में भी काम करते हैं, दिन में भी। आपके ख्याल में हमारी फील्ड में सबसे हैंडसम 3 लड़के कौन से हैं? उनका नाम बताएं। और ये झूठ बोल दिया, इसलिए तो मैं क्या करूँगी? इस कव्वे का नाम ले लो तो खुश हो जाएगा। हाँ, ये तो कर दूंगी। सबसे पहले कौवा कौवा। चले जी, 3 नाम। हमारी इंडस्ट्री में, ओवरऑल इंडस्ट्री जी, ओके, आई वुड से फवाद खान, एंड एक तो मेरे हीरो मेरे साथ ही बैठे हैं, हुमायूं अशरफ। कव्वा बोलने वाला बोला। यार पता है अब बात सच्चे झूठे की नहीं है, अब ये पता चले कि कव्वा जेलस है। ये जेलस है भाई। एक नाम और रह गया। चलो अभी देखते हैं ये बोलता है कि नहीं। साउथ का नाम लो तो क्या करेंगे?
चुप है, डरता है ना। सऊद ने एकदम उसकी गर्दन मरोड़ दी थी। चुप हो क्या? देखो भाई ने सही किया था। आपसे जेलस है वो। बिल्कुल, कोई सुनना ही नहीं चाहता था ये नाम। ये कहीं कभी तो नहीं है? अच्छा आप बहुत हंस रहे हैं। कभी उसने माइंड किया, आपने उसको कभी बोल दिया। कहता झूठ है ये। उसने माइंड किया है। और मैं कितना माइंड कर रही हूँ, झूठ पे झूठ को जोड़। हुमायूं बहुत हंस लिए। अच्छा अब तुम्हारी बारी है। ओके। हमें सुना आप साइड पे लड़ते बहुत हैं। बहुत ज्यादा। खामोशी तारी है, ये क्या चक्कर है? मर तो नहीं गया? कवा मर गया इतना सच सुन के? असल में से शॉक लग गया, कवा मर गया। असल में कवा मर, एक मिनट, कवा मर नहीं गया, कवा डर गया है। मेरी कहा तो मेरी चोट ही गई ना, गला ही दब जाएगा मेरा। साबित हो गया ये झूठा कम। अच्छा जी, आपने अपने किसी इंटरव्यू में कहा कि आप बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। नहीं, मैंने इंटरव्यू ही नहीं दिया। मैंने तो बहुत अरसे से कोई इंटरव्यू नहीं दिया। भाई इस कमरे को प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो। लेकिन ऐसा क्यों है वैसे? क्या? आप शादी वाकई नहीं करने वाले? नहीं, अभी फिलहाल अभी मजीद मजीद दिल तोड़ने हैं। मजीद प्रैक्टिस। अच्छा जी, देखें अब वही सवाल आ गया। हमने सुना आप बहुत दिल फेंक हैं। हाँ हाँ, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा? अब नहीं बोलेगा, बड़ा तेज है। देखा? मैंने कहा नहीं, कव्वा जेलस है। देखा? अच्छा, क्या आपको कोई ऐसी फिल्म ऑफर हुई थी जिसमें लैला आपकी हीरोइन थी? नहीं। नहीं? देखो झूठ बोल दो, वो सच कर। चलो इस बहाने ये तो होगा कि मुझे कोई फिल्म ऑफर हो गई। अब इस दफा तुम ठीक हो। इस दफा कवा ठीक है। अच्छा जी, इस फील्ड की 3 खूबसूरत खवातीन आपकी नजर में कौन? खूबसूरत खवातीन? लड़कियां। ये खूबसूरत खवातीन की अगर बात करें तो क्या मतलब? अब फंसा है ना, अब मार पड़ेगी इसको। जिस दिन कोई खूबसूरत कह चुका है ना। इतने मुश्किल से तस्वीरें आ रही हैं और जा रही हैं, आ रही हैं और जा रही हैं। मैं मतलब इतने मुश्किल सवाल का जवाब कैसे दूं? तो फिर एक काम करो, पॉज का बटन आंखें बंद करके दबा दो। असल में वो दब नहीं रहा। चलें जी, एक एक करके नाम बताएं। वो बैठा है वहाँ पे। आए हाय, खूबसूरत खवातीन 3। यार एक खूबसूरत खवातीन की अगर बात करें तो ज़ेबा बख्तियार। ज़ेबा बख्तियार, सो प्रिटी। हाँ जी, वो अभी एग्री कर रहे हैं आपके साथ। ठीक है, हाँ। वो आपके साथ है। बोल कव्वे, बोल अब तू। वो आपके साथ है। इस मामले में तो साथ हाँ, ही इस मामले में साथ है। अच्छा, और खूबसूरत खवातीन में एक लड़की आई है, अभी उसने मेरे सामने ही काम स्टार्ट किया और काफ़ी अर्सा काम करके अब अच्छे ड्रामे कर रही है। उसका नाम है सनम चौधरी। यार इसको कोई पत्थर ला के दे मुझे। देखिए आगे मारते, ये दिलों के हाल जान लेता है ना। कोई कभी कभी तोते जानते, कभी हमारा कौवा जानता ये है। कौन सा कौवा है जो दिलों के हाल जानता है? और चलिए नंबर 3। झूठ बोल रहे हैं मुंह पे हैं? कह रहे हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं। अब जो मैं जवाब देने वाला हूँ, और जे कव्वे तू ना बोला, कभी कभी और जे कव्वे तू ना बोला तो फिर देखना भाई। तीसरी जो मोस्ट ब्यूटीफुल खातून हैं इस इंडस्ट्री की, वो है जवेरिया सऊद। मत बोलना, बहुत मारोगे। या अल्लाह कव्वे पे रहम, या अल्लाह हमारे कव्वे पे रहम। अब बोल तो। वाह भाई क्या बात है। और हमारे कव्वे ने देखिए कितने सही जवाब आते हैं। बहुत बहुत बहुत। अच्छा जी, ये तो हो गया। अब जो है दूसरी एक्टिविटी शुरू करते हैं। कव्वे का सेगमेंट खत्म। कव्वे का सेगमेंट खत्म। और दूसरी एक्टिविटी, सेगमेंट खत्म। दूसरी एक्टिविटी बहुत मजेदार है। ओके, ये बोर्ड्स रखे हुए यहाँ पर और पेन है, रखे हैं। आगे रखे हैं, कहाँ पे रखे हैं बताइएगा जरा। मेरे बराबर में रखे हुए हैं, कहाँ? अच्छा जी, ये पेन यार है। ये तो अगर ड्राइंग का मुकाबला है उसमें तो सनम जीत जाएगी। अच्छा, क्या पता कुछ और। आप दोनों ने एक दूसरे की तस्वीर बनानी है। तस्वीर बनाता अच्छा, मुझे तो हूँ।
तस्वीर नहीं बनती। अच्छा मुझे तो टेंशन नहीं क्योंकि मुझे पता है मेरी अच्छी बन जाएगी। अच्छा बस सही है, जितना एक दूसरे को बुरा बना सकते हैं आप बनाइए जैसे आपका दिल करे। लेकिन देखिए शबाहत आनी चाहिए। और जब तक ये कर रहे हैं, जब तक काश भाई अच्छा सा गाना सुना दें एक हमें। अच्छा बुरा बनाना है? हाँ। अच्छा हुमायूं का कार्टून बनाना ना? यार ये बहुत गलत बात है यार। हुमायूं, आर यू रेडी? मैं किसी की बुराई नहीं कर सकता। मैं तो सोची हूँ पीछे बनाने वाले पीछे ही है बेटा। ओए चोंच मारेगा। कौवा कुत्ता नहीं है। चोंच बोला है मैंने। कुत्ते की चोंच कब होती है? रेडी? चलें जी। क्या बनाऊं? मुझे पता चल गया। मैं देखते रहो। देखिए हमने आपको मौका दिया एक दूसरे को देखने का, तो आप देखते रहे और एक दूसरे को बनाते रहे। यूं खो गए तेरे प्यार में हम, यूं खो गए तेरे प्यार में हम, अब होश में आना मुश्किल है। जब आग मिलाना मुश्किल था, अब आग बचाना मुश्किल है। यूं खो गए तेरे प्यार में हम, अब होश में आना मुश्किल है। जब आग मिलाना मुश्किल था, अब आग बचाना मुश्किल है। यूं हो गए तेरे प्यार में हम। सांसों की महक सांसों में रचे, सांसों की महक सांसों में रचे, जज्बात में एक हलचल सी मचे। धड़कन के सिवा आवाज न हो, चाहत के सिवा कुछ भी न बचे। यूं खुद को भुलाना मुश्किल है। यूं खो गए तेरे प्यार में हम, अब होश में आना मुश्किल है। जब आग मिलाना मुश्किल था, अब आग बचाना मुश्किल है। यूं हो गए तेरे प्यार में हम। दुश्वार के रस्ते उल्फत के, उल्फत के, दुश्वार के रस्ते उल्फत के, काटे हैं बड़ी ही मुश्किल से। ले आया है हमको शौक जहां, उस प्यार की रंगी महफिल से। अब लौट के जाना मुश्किल है। यूं हो गए तेरे प्यार में हम, अब होश में आना मुश्किल है। जब आग मिलाना मुश्किल था, अब आग बचाना मुश्किल है। यूं हो गए तेरे प्यार में हम। बस बस छीन लूंगी मैं कलम। लाओ लाइए जी। मैं मुझे बोल रही थी अच्छा जी दिखाइए तो सोचो मेरा क्या इधर आइए, आपका चेहरा मिला के देखते हैं कि आपका चेहरा कितना मैच कर रहा है। ओए होए इधर आए जरा फेस इस साइड में तो बिल्कुल इसके साथ। ये देखें बाल तो बिल्कुल ऐसे। देखे जी मैच कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। चलिए सनम अब आपकी बारी आ जाइए। आप भी देख लिया आप कितनी हसीन है। अल्लाह माफ कर, मेरी मूंछें कब से निकली? सनम इससे तुम्हें मूंछों में कब देखा ये बताओ। आई वंडर मींस थ्रेडिंग हुई है ना? हैं? वो याद है वीडियो? हाँ राइट। मुझे वो याद है। तो कब मूंछों में देखा आपने इसको? और देखे मैंने अभी रिसेंटली कुछ अपलोड किया था, उसमें मेरी मूंछ लग रही है। एक दिल को यहाँ से किक मारी जा रही है, एक दिल को यहाँ से किक मारी जा और रही दो है, हाथ में और पकड़े। दो उछाले जा रहे हैं। आप भी परेशान मत हो, आपकी भी आंखों में दिल बनाए हैं। नहीं मेरा इसमें इससे पता चलता है कि दोनों एक दूसरे को कितना जानते हैं। और चौधरी साहब, चौधरी साहब लिखा हुआ है माशाल्लाह, इनके उस पर लिखा हुआ है चौधरी साहब। वाह भाई वाह, तालियां बजाएं, दोनों की तस्वीरें बहुत अच्छी बनी है। यार आइए ये बैठिए। कमाल
कर दिया। मुझे पेंटर का अवार्ड तो मिल ही जाएगा इसके बाद। बिल्कुल। सनम की मूछें सबसे बड़ी बनाई हैं। मैंने एंजॉय किया इतने, जो मेरे दिल मूछों का में क्या थे। चक्कर है सनम? मैंने अभी एक वीडियो लगाई थी, हाँ। उसमें मैंने मूछे फेक बनाई हुई थी। अच्छा। और वो बहुत क्यूट सी वीडियो थी, तो इन्होंने उधर से इंस्पायर नहीं। मेरे ज़हन में वो आई वीडियो। वाह 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 जी, ब्रेक लें थोड़ा सा। मैंने आंखों पे छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से लगाई। वापस आते हैं। हमारे साथ सरम और हुमायूं मौजूद हैं और मजे मजे की बातें करेंगे। देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और एक छोटी सी एक्टिविटी और है, वो भी हम करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ सवालात हैं, सवालात भी नहीं है बल्कि कुछ वर्ड्स हैं, वो मैं कहूँगी और उनके आपको जवाब। कार्ड कहाँ गया? हिरा, चलो छोड़ो। अच्छा जी, पहले हम ये वाली एक्टिविटी करते हैं। मैंने कहा मैं सोच रही हूँ बिल्ली तो नहीं आने वाली अब। कब्बा चला गया तो। अच्छा जी, ये फ्लावर्स हैं, ठीक है, और आप लोगों ने एक दूसरे के लिए फूलों का बुके बनाना है। यार ये तो बहुत बचपन में कहानी, बचपन में बचपन की कहानी, लेकिन अभी भी आपको करना है ये लीजिए। वाह, और आप ये लीजिए। थैंक यू। और आपके पास सिर्फ 3 मिनट है। ओए 3 ठीक है? मिनट? जल्दी से कोई अच्छा सा म्यूजिक बजा दे, 3 मिनट का वक्त है। 1 2 3 4। कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ। ओ कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ। जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं, देखते ही आंखों को अच्छे लगते हैं। आरज़ू ये होती है अपना कह सकूं, इसीलिए तो कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूं। छोटी छोटी सी बातें कभी जब याद आती हैं, वो मुलाकातें हाथी में अक्सर रुलाती हैं। सारा सारा पुराना हद दिखाना मुझको दोबारा। इसीलिए तो कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ। जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं, देखते ही आंखों को अच्छे लगते हैं। आरज़ू ये होती है अपना कह सकूँ, आरज़ू ये होती है अपना कह सकूं। टाइम खत्म हो चुका है नाजरीन, और अब आप लोगों की तालियां बताएंगी कि आपको किसका बुके ज्यादा अच्छा लगा। लाइए जी। वो
दिखाइए आज, बल्कि आप खुद ही आए। मेरा माइक गिर गया। आपकी डंडियां बाहर क्यों हैं? ये डंडियां बाहर इसलिए कि चले मैं आप पूछती इसको हूँ, सनम का, बांस में लगा सकें और ये जिंदा रहे। हुमायूं का, हुमायूं के लिए तालियां बजेगी ऑफ कोर्स। तो भाई आप अपनी मर्जी से जिसको चाहें ये बुके दे दें। किसको? ये दोनों इनमें से? हाँ ये प्लीज दोनों यार, ले ये तो मैं कोई क्यूट। क्रिश्चियन ब्राइड बन के यूं करके फेंक दूं? हाँ, ये भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है ना? हाँ। यार मैं माजरत चाहता हूँ, जिसको मिल जाए उसको, ठीक है ना? थोड़ा और पीछे जाओ। और पीछे? हाँ और बस पीछे? बस ऐसा ना कैमरामैन के पास चले जाए। फिर तो ज्यादा अच्छा है। चलो एक इस साइड और एक उस साइड। 1 2 3। वाह वाह, कदमों में गिरा है जाके। दूसरा भी। हुमायूं, उनको बहुत जोर से आपके फूल चाहिए, वो ग्रीन ड्रेस में जो बैठ। जाओ दे दो जाके। मोहब्बाना तरीके से पेश कीजिएगा प्लीज। ये हुई ना बात। अच्छा जी, वो प्रोग्राम का टाइम कुछ कम रह गया है, बहुत जल्दी खत्म हो गया है। ये देखें, अब मेरे होते हुए तो टाइम कम ही रह जाएगा हाँ। ना, मतलब मैं ये कहना चाह रहा अच्छा हुमायूं, तुमने एक टेलीफिल्म की थी जो एक्सप्रेस पे चली थी और बड़ी मशहूर हुई थी वो टेलीफिल्म, और बड़ा शोर मचाया था उसने, और उसका नाम था साइमा अलोन, जिसमें आपका पेयर रुबीना अशरफ के साथ था। एग्जैक्टली। कैसा एक्सपीरियंस था वो? मेरी लाइफ का वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और वो टेलीफिल्म मेरे लिए सबसे ज़्यादा ऑनर की बात ये थी कि मैं अपने शहर से दूसरे शहर शूट करने गया था फॉर अ टेलीफिल्म, नॉट फॉर अ सीरियल। टेलीफिल्म के लिए आप किसी और शहर में जाके काम करें, वहाँ इतने लोग और काम कर रहे होते हैं, तो मेरे लिए ऑनर की बात थी। सूरज बाबा ने उसे लिखा था, बहुत अच्छा लिखा था। फिर को एक्ट्रेस जी थी वो रुबीना अशरफ थी, मोस्ट सीनियर एक्ट्रेस, तो मुझे उनके साथ काम करके बहुत मज़ा आया। मैंने बहुत कुछ सीखा, और वो टेलीफिल्म मैंने अपने बहुत ज़्यादा दिल से की थी। उसमें एक गाना है जो हुमायूं को बहुत ज़्यादा पसंद है, और मज़े की बात वो पंजाबी में था। ही जस्ट यूज्ड टू एंजॉय कि बहुत अच्छा गाना है। जब मैंने मतलब पूछा तो ही डिडंट नो इट। गा सकते हो? मतलब नहीं पता था गाने का। वो गाना एक्चुअली सुरिंदर कौर का गाना है। अच्छा। वो बड़ा मुश्किल गाना है, तो उसकी प्रोमो में सही। वैसे हुमायूं, तुम गाना गाते हो? नहीं, मैं गुनगुनाते हो? अभी तुमने गाया तो है, मैंने हाँ, सुना। मतलब तो इसी सुना तरह दो कुछ। इसी तरह गाता हूँ। सुना दो कुछ इसी तरह, इससे ले ज़्यादा नहीं आइए गा जरा। सकता। आकाश भाई तस्वीरें बाद में खिंचवाइएगा, माइक ले आइए। यार मैं कौन सा गाना गाऊंगा? कोई सा भी जो दिल करे। कौन सा गाना गाऊं? जो तुम्हें गाना आता हो। बताएं कौन सा गाना गाऊं? आप देखें मैं कैसा गाता हूँ। जो तुम्हें आता है, जो याद है, गा लो। बताओ जल्दी। है जब कोई प्यार से बुलाएगा। हाय, जब कोई प्यार से बुलाए। क्या क्या गाना गाता हूँ? बस गा लिया? ये गाना था? ओह माय गॉड। अच्छा चले चले भाई, जी। देखिए गाओ। मैं अगर ये म्यूजिक को फॉलो ना करूं तो माजरत चाहता हूं, क्योंकि ठीक है, मैं कोई बात नहीं। बिल्कुल हुमायूं अच्छा नहीं म्यूजिक कोई बात कवर नहीं, आप डाल गुनगुना देगा। दें। ये भी अच्छा है। म्यूजिक चलो का अब cover कैसे डाल- स्टार्ट करते हैं भाई गाना? आप शुरू करें ना, वो खुद बजाएंगे। मैं ही स्टार्ट करूंगा? हाँ हाँ, आप शुरू करो। चले। जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई तारा चैन ढूंढते रहोगे तुम। जिंदगी के दर्द को सहोगे तुम, दिल का चैन ढूंढते रहोगे तुम। जब तुम्हें टिमाएगा, जब कोई सितारा टिमटिमाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई
मिनट तक आप लोग तालियां बजाते रहे। बजाते रहे भाई, बजाते रहे। अच्छा गाया है। और कुछ लोगों ने आप लोगों के लिए कुछ आपसे फरमाइशें की हैं, ज़रा वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये लगाइएगा ज़रा, सबसे पहले हुमायूं के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुमैया है। हुमायूं अशरफ साहब, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, आपकी और सलमान खान की। आप सलमान खान का कोई भी डायलॉग अपने अंदाज में बोल के दिखा दीजिए। हैं? इतनी बड़ी फरमाइश। कोई डायलॉग याद है भैया? यार असल में देखिए, सलमान खान के तो सभी फ़ैन हैं, मैं लेकिन अपने स्टाइल में बोलना है, आपने वो कह के गई है। लेकिन मुझे याद है मैंने एक टेलीफिल्म की थी, उसमें मैंने सलमान खान को प्ले किया था। अच्छा। हाँ, और वो इत्तेफाक की बात है, कल रात ही किसी से डिस्कस हो रहा था, तो उसमें जो वो है ना, मैं कल एक बात यही कह रहा था कि सलमान खान को उसमें मैंने प्ले किया था, वो पता नहीं उस वक्त क्या एक फील आई थी जो मैंने उसको प्ले कर लिया था। उसके बाद आज मुझसे कोई एक्टिंग करने के कहे कि वो टेलीफिल्म फिर से शूट करनी है, तो शायद मैं नहीं कर सकता। तो वो उस वक्त की बात थी। तो कोई रोमांटिक सा लेकिन जुमला कह दो, बहरहाल तो सलमान आसान खान है तुम्हारे के अंदाज में तो नहीं, मैं आपको अपने अंदाज में कह सकता हूँ। थैंक यू सो मच कि आप लोग लाइक करते हैं। और आज ख़ास तौर पे जब मैं आ रहा था तो मैंने यही सोचा था कि मैं नॉर्मली शोज़ में कम आता हूँ, लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री लोग आके मिलते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। नेक्स्ट दिखाइए जी। अस्सलाम हुमायूं अशरफ, मेरा नाम है मायरा अब्रार और मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। आई हैव नोन ऑल योर ड्रामास एंड आई एम सो मच हैप्पी कि मुझे आपके लिए एक इंटरव्यू, नॉट इंटरव्यू, छोटा सा इंटरव्यू देना पड़ रहा है। एनीवेज, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए कोई अच्छा सा गाना डेडिकेट करें। गाना गा चुके हैं ये जो मैंने इतना अच्छा गाना जो गाया है, ये आपको डेलीगेट करता हूँ। ये मैंने इनको डेडिकेट कर दिया। नेक्स्ट दिखाएं जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसीमा खान है। हुमायूं अशरफ, मैं आपकी बहुत फ़ैन हूँ और आपके ड्रामे देखे हैं। आप अपनी पिक्चर पे मुझे अपना सिग्नेचर दें और कोई मैसेज दीजिए मेरे लिए। ये लीजिए, आप अपनी पिक्चर पे सिग्नेचर कीजिए और एक मैसेज लिख दीजिए इनके लिए। यहाँ मैसेज लिख दें और यहाँ। अच्छा, सिग्नेचर यहाँ कर दूँ? जी कर दें। थैंक यू सो मच, बहुत सारी तालियां जी। अब सनम आपकी बारी है। मैसेज हाँ, मैसेज ये है कि जैसे मैंने पहले कहा कि आप लोग चाहते हैं, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आप लोग देखते हैं और हम आपके लिए काम करते हैं, तो आप लोग पसंद नहीं करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? सही बात। प्लीज कीप इट अप। सनम का मैसेज जी दिखाइए। मेरा नाम अरशद है। मैं सनम चौधरी आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं आपके लिए गाना गुनगुना रहा हूँ, इसके बदले में आप मेरे लिए गाना गुनगुना दीजिएगा। आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज हैं, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज हैं, आपकी आँखों में कुछ। बड़ा सुरीला आदमी है भाई, तालियां इनके इनके गाने ने तो नीचे बिठा दिया। अब आप गुनगुना दें जरा संग के लिए। इनके लिए मैं बस यही कहूंगी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नेक्स्ट जी। नाम कामरान है और मेरा सनम चौधरी से ये सवाल है कि वो अपनी शादी के लिए किस टाइप का लड़का चूज़ करना चाहती है और उसमें क्या खुसूसियात होनी चाहिए जो वो उनकी शरीक हयात बन जाए। हम जवाब दे दो यार, कुछ ना कुछ आज कह दो किसी को। इतने क्यूट लगे थे क्वेश्चन, मतलब जानना चाह रहे हो? कह दो यार। रुकिए मैं बताती हूँ। मैं एक ऐसे लड़के से शादी करूंगी जो भी मैं कैरेक्टर्स प्ले करती हूँ जिनकी वाइफ का वैसा तो बिल्कुल सुन रहा है। जो भी मैं ड्रामाज में कैरेक्टर्स प्ले करती हूँ वैसा हस्बैंड बिल्कुल ना हो, क्योंकि वो सिर्फ मैं रोती रहती हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते अपनी फैमिली के सामने। मुझे इज्जत चाहिए और बहुत गुड लुकिंग हो, बहुत प्यार करे, जिसके लिए सिर्फ सनम 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 के अलावा और कुछ ना हो। नेक्स्ट दिखाएंगी। वलीद है और मैं सनम चौधरी आपका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं आपकी तारीफ़ करना चाहता हूँ। माशाल्लाह आपकी आंखें बहुत प्यारी हैं और मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरी तारीफ़ करें मेरा नाम लेकर।
क्या नाम था भाई इनका? नाम क्या बताया था? नाम क्या था? वलीद। वलीद सर, थैंक यू सो मच। आपने मेरे लिए मैसेज दिया और मैं इसको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। थैंक यू सो मच। इसी तरह प्यार करते रहें और आपकी तारीफ मैं ये करूँगी कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत काइंड हैं, जो आप मेरे लिए इतना अच्छा बोल रहे हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, टाइम कितना है हमारे पास, जरा मुझे टाइम बताइए ताकि उसके हिसाब से मैं आगे बढ़ूँ। अच्छा जी, जल्दी क्यों गुजरा? अब हाँ, आज टाइम जल्दी क्यों गुजरा? क्योंकि आज शो अच्छा हो रहा है। हैपनिंग है और आज आपके साथ कोई है इस वजह से। हाँ। जो आज जो टाइम जल्दी घड़ियां गुजरा। तेज चल रही हैं। अच्छा जी, एक एक वर्ड मैं बोलूंगी और आपने उसके आगे दूसरा वर्ड उसका जोड़ा बनाना है। लाइक जवेरिया साउथ। नहीं, हाँ इसी तरह, बिल्कुल सही। नहीं, मैं नाम नहीं है लेकिन मुख्तलिफ वर्ड्स हैं। हाँ, सिर्फ नाम नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सनम से, ठीक है सनम? अकलमंद, मैं, दोस्ती, हुमायूं, शादी, अब नहीं कह सकती हुमायूं। खूबसूरत, अच्छा खूबसूरत लड़का, लड़की, पागल, लड़का, अमीर, मुस्कुराहट, खूबसूरत, फिर खूबसूरत, तो क्या मुस्कुराहट, कोलगेट, खौफ, यार खौफ, ऐसी हुमायूं का मुक्का, इश्क, हमारी गलियों में, हमारी गलियों में, यस, मकसद, कामयाबी, ख्वाहिश, बहुत सारी, इतनी ख्वाहिश के हर ख्वाहिश पे दम निकले। चलें जी, हुमायूं की बारी है। सनम के लिए तालियां बजा दें अगर आपको अच्छा लग गया। हाँ जी हुमायूं। खुशी, सबको जरूरत होती है। गुस्सा, मुझे बहुत आता है। इनकार, मैं अक्सर कर देता हूँ। खूबसूरत, लड़कियाँ मुझे अच्छी लगती हैं। मोहब्बत, मैं अच्छी कर लेता हूँ। तकलीफ अच्छी भी दे देता हूँ। तकलीफ बहुत उठाता हूँ मैं। जिंदगी बहुत प्यारी। मौत, थैंक्स टू गॉड। मौत है, मौत सबको आनी है। अंगूठी या पहनाऊंगा या पहन लूंगा कभी ना कभी। चांद, वहाँ पीछे बैक स्टेज, चांद चौधरी, चांद पीछे बैक स्टेज, निशाना पक्का। चांद, अच्छा अपना चांद याद करिए। तेज लड़कियाँ, ओहो लड़के तो बहुत नन्हे होते हैं। बहुत ज़्यादा। नफरत, झूठ, नफरत, झूठ, रिश्ता, पक्का। अच्छा जी, आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है तो आप जरा यहाँ बैठें, मैं उस सरप्राइज को लेकर आती हूँ। काशी भाई खड़े हो जाए जरा। सरप्राइज को लेकर आना पड़ेगा। लेकर आने, ये ब्रेक नहीं लेनी थी हमने कुछ? मैंने तो सुना था कि हैं जी ब्रेक नहीं। अच्छा ठीक है चलें, ठीक है जी। आप लोग जरा आपस में बातें करें, मैं भी आ रही हूँ। आपस में बात। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हुमायूं, आपने शुक्राना देखा? बताएं, देखते हैं आप शुक्राना? जी मैं शूट पे देखा था मैंने। अच्छा, शूट पे देखा था, उसके अलावा नहीं देखते? गलत बात है, पता है इतने सब लोग देख रहे हैं। तो सोच सरप्राइज क्या होगा? हाँ यार, सरप्राइज क्या होगा? कि इसी महीने हुमायूं की सालगिरह थी कुछ दिन पहले। तो हमने कहा इनसे केक कटवाया जाए। आइए। ओहो, हाँ जी हुमायूं, आप आएंगे और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इनको सेहत दे, बहुत तरक्की दे और इनकी वजह से इनकी फैमिली हमेशा खुश और खुर्रम रहे। आमीन। और हंसती मुस्कुराती रहे। लाओ मुझे दो, पहले रख देते ना चीजें सारी। इतनी खुशी। तो ये आपके लिए जी। इतनी खुशी। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सो मच। बिलेटेड बर्थडे। यस, हैप्पी बिलेटेड। आप हैप्पी बर्थडे गाएंगे और केक कटेगा, सही है? जी। तैयार है? तैयार हैं आप? मैं बिल्कुल तैयार हूं। चलें शुरू करें। ये मुझे पकड़ा दीजिए, लाइए। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Humayun.
भाई थैंक यू, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, एक्सप्रेस चैनल का, जवेरिया आपका और इस टीम का जिन्होंने इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट दी, बुलाया। थैंक यू सो मच सतरंगी टीम। थैंक यू सनम, बहुत शुक्रिया। आज तुम्हें मैंने बड़े खिलखिला के प्रोग्राम करते हुए देखा। इससे पहले तुम बैठी होती बैटरी डाउन होती है बिल्कुल। तो जी बहुत शुक्रिया आप आए, और आप आए, आप बहुत कम जाते हैं और बड़े अरसे के बाद आप यहाँ पर आए हमारे शो में बुलाने के बाद, तो थैंक यू सो मच। और अगर अब तुमने कहा ना कि मैं शो में नहीं आऊँगा तो फिर सोचते तुम्हारे साथ क्या होगा, ठीक है ना भाई? थैंक यू सो मच यार, जो भी हो लेकिन उस कब्बे को मत भेजिएगा मेरे ये कब्बा तो हमारे साथ ही रहेगा, देखिएगा आप। और जी इसी दुआ के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं कि इसी तरह हम लोग अपने सतरंगी में इसी तरह रंग बिखेरते रहें, हमारे यहाँ मज़े मज़े के रंग बिरंगी गेस्ट आते रहें और इसी तरह आते जाते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच एक दफ़ा फिर। तो जी कल मुलाकात होगी आपसे, देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है ज़िंदगी।